साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा का रण और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र, प्रत्येक जिला जो आज खबर के तीर न्यूज़ के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा सुबह से लेकर रात तक के सभी प्रकार के प्रत्याशियों से मिलकर, उनके वक्तव्य को जानकर, उनके मुद्दों को जानकर जनता तक के पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज हम अमरावती जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 36 धामनगाँव विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ पर हम राष्ट्रीय गणना पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी विजय रमेश खोब्रागड़े जी से बात करेंगे और जानेंगे कि वे किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएँगे और उन्हें कैसे मना पाएँगे कि जनता राष्ट्रीय गणना पार्टी के प्रत्याशी को वोट करे और वे क्या मुद्दे होंगे? तो हम चलिए मुलाकात करेंगे। विजय रमेश खोब्रागड़े जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर, जैसे कि आप एक युवा हैं और युवा की भागीदारी राजनीति में काफ़ी ज़्यादा होती है। एक शायरी चलती है, जहाँ कहा जाता है कि संघर्षों के साए में हरदम आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है और आप भी एक जवान हैं। तो उन युवाओं के क्या मुद्दे हैं ऐसे इस विधानसभा क्षेत्र में जिन्हें आप उठाना चाहते हैं? साथियों, मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो प्रत्याशी है धामनगाँव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 36 जिला अमरावती, इनका नाम है विजय रमेश खोब्रागड़े और हम जो है हम बिलॉन्ग करते हैं हिंदी न्यूज़ चैनल से और ये जो भाई हमारे जो हमारे बड़े भैया हैं, जो विधायक के लिए राष्ट्रीय गुणवना पार्टी से खड़े हुए हैं, ये मूल रूप से मराठी निवासी है और इनकी बोली भी मराठी है और जब हमने इनसे बातचीत की तो हमें पता चला कि इनका हाथ हिंदी में थोड़ा तंग है। तो अगर ये इस पूरे चर्चा के दौरान, यात्रा के दौरान कहीं फंबल करते हैं या फिर इनका हिंदी में अगर रुकावट आता है तो इसके लिए हमें खेद है, लेकिन इससे ये आकलन मत कीजिएगा कि इन्हें चीज़ें नहीं आती। ये मराठी में अच्छे हैं और हम हिंदी में अच्छे हैं। तो इस तरीके से हमारा भी हाथ मराठी में तंग है और इनका भी हाथ हिंदी में तंग है। तो इसे आप सँभाल लीजिएगा। धामनगाँव जो 36 विधानसभा है, यहाँ पर मेरा युवाओं के लिए जो रोज़गार है वो प्राप्त करके देना है। जो युवा बेरोज़गार है उनको और जो अपने काश्तकार लोग हैं, उनको जो है जैसे कि नैसर्गिक आपत्ति आ गई तो उनके लिए जैसे तुरंत जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था करनी है अपने को। और जो ग्रामीण भाग है, वहाँ पर जो रास्ते नहीं है, नाली नहीं है, जाने के लिए सड़क नहीं है, स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं रहता, बाढ़ आ जाती तो पुल नहीं रहता, ये अपने को सुविधा देनी है, अपने विधानसभा क्षेत्र धामनगाँव में। बिल्कुल, मैं बहुत समय से इस पूरे विदर्भ विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रहा हूँ। ये भी विदर्भ में आता है ना, हाँ, धामनगाँव भी? तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है यहाँ पे कि यहाँ का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, जो परंपरागत ढाँचा है इसका जिसमें सड़क हो जाता है, बिजली, पानी, ये सब व्यवस्थाएँ काफ़ी दूर है यहाँ के लोगों से और उसका एक उदाहरण आपने भी हमें दे दिया कि धामनगाँव विधानसभा क्षेत्र में भी सड़कें-वड़कें नहीं है, नाली भी नहीं है। इवन जब बाढ़ आती है तो उससे भी उससे भी मतलब किसानों के बचाव के लिए कुछ कार्य भी नहीं होते, ना ही उनकी जो फसलें खराब होती है उसके लिए मुआवजा दिया जाता है। बहुत सी समस्याएँ मतलब यहाँ देखने को मिल रही है। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा मिस्टर खोब्रागड़े जी कि आने वाले समय में जिस तरीके से आप वर्तमान में राष्ट्रीय गुणवत्ता पार्टी से लड़ रहे हैं, हाँ, तो राष्ट्रीय गुणवत्ता पार्टी की जो विचारधारा है वो जल, जंगल, ज़मीन की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित या जिसके साथ भी शोषण हो रहा है, उन सबके अधिकारों की और हितों की बातें करते हैं और आप भी उन्हीं की पार्टी से प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। हाँ सर। तो किस तरीके की विचारधारा का मेल-मिलाप करके आप इस धामनगाँव क्षेत्र में उतरने वाले हैं? सर जैसे कि घरानेशाही जो चल रही है, अच्छा मतलब परिवारवाद। परिवार जो आज जो चल रहा है, वो छोड़ के अपने को युवा को चांस मिलना चाहिए, इस हिसाब से हम लड़ रहे हैं। ये जो राष्ट्रीय गुणवत्ता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष है राजू भाऊ, राकेश भाऊ भलावी, इन्होंने मेरे को एक चांस दिया है। उन्होंने मेरे को ये विश्वास किया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने मतदार संघ से युवा लोगों के लिए काम करूँगा। जैसे कि विजय खोबरागड़े जी आपने हमें बताया कि उस क्षेत्र में युवाओं को रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। हमने आपके युवा वर्ग से बात-वात की, उन्होंने हमसे कहा कि उन्हें अगर रोज़गार प्राप्त करना है तो पुणे जाना पड़ रहा है, हैदराबाद जाना पड़ रहा है, नागपुर भी जाना पड़ रहा है। तो मतलब जो भी युवा है वो पढ़ने के बाद में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में केवल रोज़गार प्राप्त करने के लिए जिसमें भी वो 15 से 20,000 रुपए की जॉब की प्राप्ति कर पाएँगा, उसे बाहर जाना पड़ रहा है मतलब परिवार से दूर रहना चाहता है या दूर हाँ, रहना पड़ रहा है उसको। ये एक मजबूरी है। और आप वर्तमान में अभी नए-नए प्रत्याशी हैं, आपका ये मत है कि अगर आप जीत के आते हैं तो इस क्षेत्र में काम लाएँगे। हाँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इससे पूर्व में भी यहाँ पे विधायक रहे होंगे, खासदार, हाँ। आमदार जिन्हें कहा जाता है। तो क्या किसी आमदार के द्वारा यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, इसके लिए कोई कार्य किए गए आज तक के? नहीं सर, खाली सिर्फ़ बोर्ड लगाए जाते हैं, काम नहीं होते हैं। सर यहाँ पर रोज़गार ही नहीं है, रोज़गार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है युवाओं को, जैसे कि नागपुर जा रहा है, कोई पुणे जा रहा है। अगर यहाँ पर अगर जो विधायक थे, उन्होंने अगर यहाँ पर कुछ लाया होता, जैसे कोई उद्योग उद्योग स्थान अगर लाया होता, उद्योग धंधा कुछ कंपनी कुछ ये लाए होते, तो अपने इधर के जो युवा लोगों को है, वो बाहर परिवार छोड़ के, घर छोड़ के जाने का कोई काम नहीं रहता था। इसके लिए मैं अगर यहाँ पर विधायक बन के आया, तो मैं मेरे जो
राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी ने जो मेरे को ये दिया है, भरोसा दिखाया है। भरोसा दिखा है, मैं उनके तरफ से खड़ा होकर अगर मैं आ गया तो मैं मेरे जो युवाओं के लिए है, जो यहाँ पर जो उद्योग है वो उद्योग स्रोत चालू करूंगा। महिलाओं के लिए जो घरेलू उद्योग है वो वहां पर स्थापित करने की कोशिश करूंगा। कहीं न कहीं आप युवाओं के मुद्दों को भी उठाना चाहते हैं, साथ में महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो विजय साहब खोबरागढ़ जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो आपका धामनगाँव विधानसभा क्षेत्र है, काफ़ी अधिक मुद्दों के साथ में यहाँ पे समस्याओं से गुज़र रहा है। उसमें से एक मुख्य मुद्दा किसानों का जो काश्तकार आप कहते हैं, उनका भी है कि जब बाढ़ आ जाती है, उनकी फसलें खराब हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, सिंचाई नहीं हो पाती, बारिश नहीं हो पाती, तब भी किसान की फसल सूख जाती है, खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसके पास में कुछ करने के लिए बचता नहीं है और उसका एकमात्र सहारा सरकार ही होती है कि वो उसे उचित मुआवजा दिलवाए इस चीज़ के विषय के ऊपर में। तो क्या समस्या है यहाँ पे काश्तकारों के साथ में जो उनकी जो माँगे हैं वो पूरी हो नहीं पाती है, उनको समय से मुआवज़ा नहीं मिल पा रहा है? जैसे कि सर अपन खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो उनको जो अपना जो सोयाबीन रहता, कापूस रहता, इनको जो दर रहता, वो दर नहीं मिल रहा है। और जो अपना जो औषधि रही थी, उसका जो भाव बढ़ गया है, बियाने के भाव बढ़ रहे हैं, अपने भाव घट रहे हैं, जैसे महंगाई बढ़ रही है और फिर भी अपने जो काश्तकार लोग हैं, उनका जो भाव है, वो कम हो रहा है, तो इसमें कैसे होगा? और जैसे कोई नैसर्गिक आपत्ति आ गई, जैसे समझो बाढ़ आ गई और जैसे समझो बिजली कड़क गई, कुछ ये हो गया, कुछ नुकसान हो गया, तो जो काश्तकार है उनको क्या मिलेगा? उनको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। वो टाइम पे मिलने के लिए मैं अगर यहाँ से चुनकर अगर मेरे को काश्तकार मेरे युवाओं ने अगर मेरे को प्रोत्साहन किया, अगर उन्होंने मेरे को जीत के दिया, तो मैं यहाँ से जाकर उनके लिए जो हो सकता है मेरे से मैं उतना करूंगा, जो बोला है मैंने वो करूंगा। ये मेरे वाले जो विधानसभा, ये जो धामनगांव 36 से जो मैं राष्ट्रीय गोंडाना तरफ से जो राकेश राकेश भाऊ भला विजय इन्होंने जो मेरे को विश्वास दिखा है, वो विश्वास लेके मैं आगे काम भी करूंगा। उनका विश्वास भी मेरे ऊपर रहना चाहिए और जो मेरे युवा लोग हैं, जो मेरे काश्तकार है, जो मेरी महिलाएं बहनें हैं, उनके लिए भी आप काम करेंगे। हम काम करूंगा, मैं काम करूंगा। अब जैसे देखा जा रहा है कि अभी जब हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, तो ये समय रात के लगभग 10 बज चुका है हाँ सर। और आपने मुझसे कहा कि आप इस वक़्त चुनाव प्रचार में घूम रहे थे। हाँ। तो इस चुनावी प्रचार के दौरान आप जब जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों से मिलने के बाद में तो और भी समस्या आपके सामने आती होगी एक-एक करके। कुछ हाँ। मुद्दे तो हम सोच लेते हैं, पर कुछ मुद्दे जब उनसे एकदम मिलो, प्रत्यक्ष जाकर के मिलते हैं, तो पता चलता है कि इन समस्याओं से भी ये क्षेत्र जो है हमारा गुज़र रहा है। तो आपको ऐसा क्या महसूस हुआ इस क्षेत्र में घूमने के बाद में कि वो बहुत ज़रूरी है करना इस क्षेत्र में? कोई ऐसी 4 बातें बता दीजिए। सर जैसे कि अपन जा रहे हैं तो जो रास्ते रहते हैं वो रास्ता कोई कोई बराबर नहीं है, जाना नहीं हो रहा, मेरे को जाने से दिक्कत हो रहा, तो जो स्कूल के लड़के हैं उनको ले जाने के लिए तकलीफ हो रही है। और जो स्कूल है वो स्कूल के बच्चों को जो है वो शिक्षा अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। कहाँ पर जो स्कूल है वहाँ पर जो परिसर है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, जाने के लिए रास्ता नहीं है ठीक अच्छा से। अगर आपके अनुसार कहा जाए तो इस क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी है सड़कों की वो भी कमज़ोर है। हाँ। वहीं विद्यालय जाने के लिए बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि रोड उतनी उन्नत नहीं है। साथ में विद्यालय परिसर भी उतने अच्छे नहीं है कि जहाँ पे बच्चों को पूर्ण तरीके से शिक्षा मिल सके। आप ये कहना हाँ। चाह रहे हैं हाँ। आप। और भी क्या समस्या देखने मिली आपको? और जैसे कि नाली रहती वो पुल रहता वो बराबर नहीं है। अच्छा अगर देखा जाए नाली वाली वाले काम जो है तो ये तो पंचायत के हो जाते हैं जो सरपंच-वरपंच बनते हैं। आप विधायक के तौर पे क्या समस्या और देखते हैं यहाँ पे? जो कोई विधायक रहते हैं हो चुके हैं, उन्होंने जो एक बार अगर चुन के आ जाए तो फिर वो जो अपना जब तक चुनाव नहीं आता तब तक वो जनता से सौगात नहीं करते, जैसे जाके उनकी समस्या नहीं पूछते। तो जब मैं गया तो लोगों ने कहा कि नहीं, जो वो विधायक हो चुके हैं, जो वो कभी एक गांव में आके मिलते नहीं, जब चुनाव रहता तब आते हैं, उसके बाद में जब वो दिखाई नहीं देते, कोई कहाँ शिफ्ट हो जाता, पूना हो जाता, कोई मुंबई हो जाता, ऐसे हो जाते। और जो जो हमारे जो मैं जब अपने क्षेत्र में अपना ये प्रचार कर रहा था, तो तब मेरे को जो है वो मेरे को जो अपने जो वोटर है, जो अपने क्या बोलते हैं मतदार संघ के जो मत मत मतदार का जनता है, वो जनता है, वो उन्होंने मेरे को ये समस्या बताई कि एक बार अगर विधायक जब चुनाव रहता तभी आते, उसके बाद में जो उनकी समस्या है, जैसे राशन कार्ड किसी का बना या नहीं बना, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। किसी का घर जैसे नाम आया घर बनाने में नाम आया कि नहीं कि घर आया? बनाने में जैसे किसी का नाम आया नहीं आया, घर बन रहा है, घरकुल का काम घरकुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ दिखता नहीं। कोई उनसे रिश्वत की माँग तो नहीं कर रहा है घर बनाने के नाम पे?
ये सब चीज़ें भी और शामिल हो जाती है, समझे? उनके दुःख में कोई जाता नहीं है। हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब चुनाव आता है, तो जो बड़े नेता रहते हैं, बड़े पार्टियों के, वे आते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं हाँ। कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और जब वो जीत जाते हैं, तो फिर वो पूरे मुंबई जाके शिफ्ट हो जाते हैं और एक बार भी जनता से जाके मिलते नहीं हैं। हाँ। तो विजय भाऊ, आपसे आखिरी हमारा सवाल कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने इस विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मी राष्ट्रीय गुणवणा पार्टीचा अधिकृत उमेदवार धामणगाव 36 मधून निवडणूक लढवीत आहे. माझं चुनाव चिन्ह, माझा बटन क्रमांक आहे 13. माझं चुनाव चिन्ह आहे आरी म्हणजेच करवत. ह्या चिन्हासमोरील बटन दाबून मला अशी आशा आहे की माझी जनता ही मला प्रचंड बहुमताने विजयी करील अशी मी आशा बाळगतो. धन्यवाद. धन्यवाद.